Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with philosophical foundation of education और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर के बारे में जो प्रीवियस ईयर का है फिलोसफी का क्वेश्चन पेपर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इसका टाइटल है और इस पेपर का कोड है B8103। ये पेपर आपका फिलोसफी का है और B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसको पढ़ रहे हैं IP यूनिवर्सिटी। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होंगे। हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 5 जा 25, यानी 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए हमारा इसके अंदर, जिसमें शिक्षा की संकल्पना की संक्षिप्त चर्चा कीजिए, यानी कि ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर क्लियर करना है और आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर में कवर करना है। ना ज़्यादा लिखना है ना बिल्कुल कम लिखना है, क्योंकि आपको शीट दोबारा प्रोवाइड नहीं होगी। जितनी शीट है आपके पास उतने में ही आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। तो आपको एक टाइम लिमिट बना के चलना पड़ेगा कि आपको छोटा क्वेश्चन कितने मिनट में कवर करना है और बड़े क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। इसके हिसाब से आपको पेजेस भी लेकर चलने होंगे कि कितने पेजेस में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपका लगभग 3 पेजेस में कवर हो जाना चाहिए एक क्वेश्चन, ताकि आपका बड़े क्वेश्चंस के लिए भी आपके पेजेस बच जाए और आपका वो मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लिख सकें बड़े क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर बी, जिसके अंदर है संवाद की क्या प्रकृति होती है, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ डायलॉग। डायलॉग के बारे में आपको इसके अंदर लिखना है, जो आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा होगा और मेरी वीडियोस भी हैं। इसके सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर कर रखे हैं और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। सी है हमारा इसके अंदर ब्रीफली डिस्कस इंक्वायरी विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के संदर्भ में जांच की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यानी कि जो जांच है, इंक्वायरी है, वो किस तरीके से की जाती है, किस किस टाइप की इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इंक्वायरी का हमारे लिए क्या महत्व है। इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके कम से कम 3 पेजेस में लिखना है और आपका ये एक शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डी, इसके अंदर जो है शिक्षा की प्रक्रिया में खोज का क्या महत्व है, यानी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन की प्रोसेस है, शिक्षा की प्रक्रिया है, उसके अंदर खोज का क्या महत्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर ई क्वेश्चन, जिसके अंदर है ब्रीफली डिस्कस बिलीफ एज एपिस्टेमोलॉजी बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के ज्ञान मीमांसीय आधार के रूप में धारणा की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यानी कि एपिस्टेमोलॉजी मैंने आपको बिलीफ का एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और ये टॉपिक है आपका 3rd यूनिट, यानी कि फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की 3rd यूनिट आपकी इस क्वेश्चन को कवर करती है और आपको एपिस्टेमोलॉजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाएगी। आपकी 3rd यूनिट में आपके पास बुक भी होगी। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 3rd यूनिट जो है वो ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, तो आप मेरी वीडियो देखकर इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। एफ पॉइंट है हमारा इसके अंदर एफ क्वेश्चन, जिसमें है हाउ डू वैल्यूज एंड आइडियल्स एक्ट एज सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के स्रोतों के रूप में मूल्य एवं आदर्श किस प्रकार कार्य करते हैं। मतलब मूल्य जो हमारी वैल्यूज होती हैं, आदर्श जो हमारे आइडियल्स होते हैं, ये ज्ञान के स्रोतों के रूप में किस प्रकार काम करते हैं। तो ज्ञान के क्या क्या स्रोत होते हैं, इनमें से ये 2 स्रोत दे रखे हैं और इन्हीं दोनों चीजों के बारे में आपको इस चीज में डिफाइन करना है। मेरी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है और इसको किस तरीके से डिफाइन करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये वीडियो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जी, जिसके अंदर है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यानी कि शिक्षक छात्र संबंध पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। यानी कि जो टीचर का और शिक्षक है और बालक है, विद्यार्थी है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको आपको डिफाइन करना है इसके अंदर। और इसकी वीडियो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देखकर अच्छे से इस पॉइंट को समझ सकते हैं। और मैंने उसके अंदर ब्रीफली ऐसे पॉइंट बनाए हुए हैं कि आपको अलग से कोई पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर बेसिकली यही है कि टीचर के और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को आपको दिखाना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर एच, जिसमें है व्हाट आर द
क्वालिटीज नीडेड इन अ टीचर टू प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर लाइफ। एक बच्चे को मतलब बालक को जीवन हेतु तैयार करने के लिए एक शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, तो इसमें क्वालिटीज ऑफ टीचर आएगा। क्वालिटीज ऑफ टीचर आप 10 से 15 पॉइंट्स इजीली लिख सकते हैं इसके। इसकी वीडियो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आप बुक से भी इस चीज को ब्रीफली पढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे डिस्कस द मीनिंग ऑफ फिलोसफी एंड इट्स रिलेशन टू एजुकेशन, सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जाम्पल, यानी कि दर्शन के अर्थ एवं शिक्षा के इसके संबंध की चर्चा कीजिए। शिक्षा से इसके संबंध की चर्चा कीजिए, यानी कि दर्शन क्या है। सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ फिलोसफी दिखाना होगा, यानी कि दर्शन का अर्थ। फिर उसके बाद आपको दिखाना होगा दर्शन की परिभाषा। उसके बाद आपको दिखाना होगा दर्शन एवं शिक्षा। दर्शन एवं शिक्षा के बाद दर्शन एवं शिक्षा के संबंध, इनको आपको दिखाना होगा आपस में। आपके 4 पॉइंट इजीली यही कवर हो गए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 12.5 नंबर का रहेगा, तो आप इसको 8 से 9 पेजेस में इजीली लिख सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और आपको ये सारे पॉइंट्स मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर रखा है और सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे। आपको कोई भी नया पॉइंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया, पहले आप दर्शन को डिफाइन करेंगे, फिर आप शिक्षा को डिफाइन करेंगे, फिर आप ये डिफाइन करेंगे कि जो दर्शन है इसकी क्या परिभाषा है। सबसे पहले परिभाषा ही लिखनी है आपको। देन आप इन दोनों का रिलेशन की शिक्षा और दर्शन का आपस में संबंध क्या है, इन दोनों को डिफाइन करेंगे। देन आप इतना लिखने के बाद शिक्षा की या फिर शिक्षा का जो दर्शन से संबंध है और दर्शन की जो विशेषता है, इसको आप डिफाइन करेंगे कि दर्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं और जो फिलॉसफी है वो बेसिकली है क्या। उसके बाद आप इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिससे आपका ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ इसके अंदर आपको एक चॉइस में क्वेश्चन मिलेगा, 12.5 नंबर का ही ये भी क्वेश्चन होगा, जिसमें डिस्कस द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है एजुकेशन का वो आपको लिखना है। इसके अंदर अंत विषय प्रकृति की चर्चा इसमें करनी है आपको शिक्षा के जरिए, यानी कि डिस्कस करना है अंत विषय प्रकृति की चर्चा इसके अंदर करनी है। और नेक्स्ट है कीपिंग इन व्यू द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ चाइल्ड, यानी कि शिक्षा की अंत विषय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बालक के संदर्भ में अधिगम की चर्चा कीजिए। मतलब बालक के संदर्भ में अधिगम क्या है पहले इसको बताना है आपको। और सबसे पहले तो आपको शिक्षा और जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर नॉलेज है और इसका नेचर है, इसको डिफाइन करना है। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी इंटरडिसिप्लिनरी। इसके अंदर क्या है, आपको हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिले हुए दिखेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपको अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको उसी के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कैसे बनाए जाते हैं, आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक ही यूनिट के मिक्स करके ये एक क्वेश्चन रेडी करते हैं 12.5 नंबर का। तो इसके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज अलग है और उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज का नेचर, ये भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा जिस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। और उसके बाद डिस्कस लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ चाइल्ड, तो ये चीज जो है ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में भी मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डिस्कस नेचुरलिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट इन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स रेलेवेंस टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दर्शन में, यानी कि सबसे पहले आप दर्शन को ही इसमें भी डिफाइन करेंगे, फिर शिक्षा को इससे रिलेट करेंगे। उसके बाद है विचारधारा, मतलब जो शिक्षा के दर्शन में विचारधारा के रूप में प्रकृतिवाद, यानी कि जो आपका नेचुरलिज्म है प्रकृतिवाद एक शिक्षा में, इसकी सार्थकता की चर्चा कीजिए। मैंने वीडियो बहुत बड़ी बनाई हुई है, 48 मिनट की वीडियो है और उसके अंदर आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और जितने भी रियलिज्म और उसके बाद प्रैग्मेटिज्म, सारे आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। जितने भी वाद है, जितने भी इज्म है, वो सारे आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। और आप सबसे पहले प्रकृतिवाद को क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रकृतिवाद में इजिली आप इतने अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकृतिवाद के हिसाब से, प्रकृतिवाद किसने फॉलो किया, सबसे पहले इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े थे। तो इसके अंदर आपको कि टीचर किस तरीके से होने चाहिए प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग, शिक्षक कैसे होने चाहिए, स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए,
पर्यावरण कैसा होना चाहिए वहां का, ये सारा आपको इसके अंदर डिफाइन किया हुआ मिल जाएगा इजिली। थर्ड क्वेश्चन में ही आपको चॉइस में एक और क्वेश्चन मिलता है जिसमें डिस्कस रियलिज्म एंड इट्स फिलोसफिकल assumption with respect to education. What is the significance of realism in the contemporary school सिनेरियो? इसके अंदर क्या है, यथार्थवाद। अब इसके अंदर आपको उस क्वेश्चन में आपका नेचुरलिज्म था, इसमें रियलिज्म है। नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद और रियलिज्म मतलब यथार्थवाद, मतलब सत्यता पर आधारित। जैसा कि भगवान में विश्वास ना करना, सत्य पर विश्वास करना। जो आपके सामने है, जो आपके सामने जो संसार है, यहाँ पर जो जो हो रहा है, ये चीजें सत्य है। तो मतलब जो यथार्थवाद को फॉलो करते हैं वो आज में विश्वास रखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है। तो ये आप सबसे पहले रियलिज्म को पढ़ेंगे तभी आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। यथार्थवाद एवं शिक्षा के संदर्भ में इसकी दर्शन शास्त्रीय मान्यताओं की चर्चा कीजिए। मतलब जो रियलिज्म है और शिक्षा है वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट है और इसके क्या क्या पॉइंट्स है। तो सबसे पहले आप इसमें यही लिखेंगे कि रियलिज्म के हिसाब से शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा के क्या सिद्धांत होने चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, स्कूल का अनुशासन कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी कैसे होने चाहिए और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, और सबसे मेन चीज है करिकुलम कैसा होना चाहिए रियलिज्म के हिसाब से। तो ये सारे टॉपिक्स आप इसमें लिख सकते हैं और इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेडी होगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको एज इट इज सारे पॉइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आपको फोर्थ क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर फोर्थ में आपको दो चॉइसेस इसमें भी मिलेंगी, जिसमें है एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा और फर्स्ट है डिस्कस कंस्ट्रक्टिविस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म एज एन एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। मतलब एपिस्टेमोलॉजी यानी कि थर्ड यूनिट का आपका ये क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टिविज्म को मतलब संरचनावाद जो है और आपका जो एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस है इसका, यानी कि ज्ञान मीमांसा पर आधारित है ये एजुकेशन, इस चीज को आपको डिफाइन करना है इसके अंदर एपिस्टेमोलॉजी को और कंस्ट्रक्टिविज्म को। और उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव जजमेंट फॉर अ प्रैक्टिशनर इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के ज्ञान मीमांसा आधार के रूप में रचनावाद की चर्चा कीजिए। एक शैक्षिक अभ्यासी हेतु चिंतनशील निर्णयों की क्या महत्व, इसका क्या महत्व है, निर्णयों का क्या महत्व है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको थर्ड यूनिट को कंप्लीटली पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी में आपको फोर्थ क्वेश्चन का एक चॉइस और मिलेगा जिसमें डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड नॉलेज, हाउ डू सब्जेक्ट सपोर्ट द रिलेशनशिप, यानी कि विद्यालय शिक्षा एवं ज्ञान के संबंध की चर्चा कीजिए। विद्यालय शिक्षा और ज्ञान, देखिए इसमें तीन चीजें, पहले हम विद्यालय को डिफाइन करेंगे, शिक्षा क्या है और ज्ञान क्या है। पहले इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से, उसके बाद आप इनका आपस में संबंध बताएंगे, रिलेशन बताएंगे। इस संबंध को जो ये संबंध है इस संबंध को विषय किस प्रकार सुदृढ़ करते हैं। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन रेडी हो जाता है और आपको पूरा, जैसा कि आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जिसके अंदर भी आपको टू चॉइसेस मिलेंगी, उसमें से आपको एक 12.5 नंबर का क्वेश्चन रेडी करना होगा, राइट करना होगा। तो इसके अंदर है डिस्कस गांधी एज अ थिंकर, मतलब गांधी जी एज अ थिंकर। गांधी जी ने किसको माना, गांधी जी ने आदर्शवाद को यानी कि आइडियलिज्म को माना, यानी कि जो आइडियलिज्म था उसी को गांधी जी फॉलो करते थे। डिस्कस गांधी एज अ थिंकर ऑन एजुकेशन एंड हिज प्रैक्टिस इन एजुकेशन, यानी कि एक शैक्षिक चिंतक के रूप में गांधी एवं शिक्षा में उनके अभ्यास की चर्चा कीजिए। तो आप इसके अंदर आप अगर गांधी जी को पढ़ लेंगे, मतलब गांधी जी के ऊपर मैंने एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ गांधी जी यानी कि एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी मैंने एक वीडियो बना रखी है, और आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एज इट इज अगर आप लिख देंगे तो भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेडी होता है। आपको 10 मार्क्स तो मिनिमम मिलने ही मिलने हैं उसके अंदर। नेक्स्ट आपका चॉइस में इसके अंदर क्वेश्चन है डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशनल थॉट ऑफ प्लेटो टू द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्लेटो के शैक्षिक विचारों की सार्थकता जो है उसकी चर्चा कीजिए। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में
एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो प्लेटो थे उनका क्या एक रूल रहा है एक तरीके से। तो इसमें आपको प्लेटो के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि आपको एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी पढ़ेंगे, उसी तरीके से आप वेस्टर्न फिलोसोफर यानी कि प्लूटो के बारे में भी पढ़ेंगे। इसकी भी एक पूरी वीडियो मैंने बना रखी है और आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको एज इट इज वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा और सारे पॉइंट्स भी लर्न हो जाएंगे। आपको अदर कोई भी पॉइंट या कोई भी ऐसा क्वेश्चन रेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर यूनिट से आपको मतलब एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन, मान लीजिए थर्ड यूनिट से कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन फोर्थ यूनिट से कर रहे हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे कि आपको हर यूनिट में से दो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो आपको सारी यूनिट्स रेडी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि चॉइसेस वाले दोनों क्वेश्चन सेम यूनिट से आते हैं। जैसा कि इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन एक ही लास्ट यूनिट से है, मतलब लास्ट यूनिट में दो क्वेश्चन आपको दो तरीके से पढ़ाया गया होगा, एक में वेस्टर्न फिलोसोफर को पढ़ाया गया होगा और एक में ईस्टर्न फिलोसोफर्स, यानी कि एक जो भारत के फिलोसोफर्स हैं यानी कि दार्शनिक है, और एक जो पाश्चात्य दर्शन को फॉलो करते हैं। तो इसमें दोनों क्वेश्चन ही ये फोर्थ यूनिट के, अगर आप फोर्थ यूनिट कवर नहीं करेंगे तो आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सारे यूनिट्स को कवर करके चलना होगा और मेरी वीडियोस देखकर भी आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।